आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा अभी तक मैं माशाल्लाह काफ़ी दीनी बातें हो गई, मैं थोड़ी दुनियावी बातें करूँगा आपसे। हालांकि दीन और दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, इस प्रेजेंटेशन से मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। तो मैं आलिम नहीं हूँ, तो जो लोग ये सोचते हो इस शक्ल से भी दाढ़ी वाले हैं, मौलाना है, तो मैं आलिम नहीं हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इत्र की दुकान पे काम करोगे तो आपके कपड़ों पे भी छींटे आई जाएंगी, इत्र की खुशबू आई जाएगी, कोयले में रहोगे तो फिर काले हो जाओगे। तो खैर उसी तरह, तो सबको स्क्रीन दिख रही है जी? हाँ भाई, पीछे जो बैठे हैं उनको स्क्रीन दिख रही है? थोड़ी आवाज सही है भाई? हाँ जी। तो खैर तो भाई देखिए, इदारे तो बहुत हैं, स्कूल्स बहुत हैं, और जैसे मदनी साहब ने फरमाया था कि सबका ज्यादातर 101% का मकसद यही है कि नौकरी बने, यानी नौकरियां 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 नौकरियां। असल में हम पैदा क्यों हुए थे, तो इस मकसद को भी एक बार रियलाइज कर लेते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया था। सबको पता ही है, अपनी इताअत करने के लिए, यानी अल्लाह की मानने के लिए। यानी जब हम सब आलम अरवा में जब हम सब रूहें थी, जहाँ पे सारी रूह को इकट्ठा किया गया था, तो वहां पे पूछा गया था कि हम सबका क्या मकसद है, तो हमें अल्लाह की इबादत करना था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जा करके पहाड़ पे बैठ जाएं और सोचें कि आपका सब कुछ काम अपने आप होगा। अल्लाह ने ही कहा है, हरकत में बरकत है। तो खैर इसी तौर पे मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो इस इदारे का मकसद क्या है बेसिकली? तो एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत सारे माशाल्लाह अभी बात हुई कि असरी तालीम और दीन और दुनिया अलग अलग। ये मेरी नजर में बहुत ही गलत है कि हमने दीन और दुनिया को अलग कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप बायोलॉजी की बात करें, साइंस में एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो वो दीन कैसे नहीं है? अल्लाह ताला ने हम सबको एक जिस्म दिया है और इस जिस्म की हिफाजत करने को बताया है। तो क्या ये गलत है कि हमारे उस पे कि हम बायोलॉजी पढ़े तो क्या हम नाउज़ुबिल्लाह काफिर हो जाएंगे? ऐसा कहाँ है? तो खैर इसी बातों को लेते हुए एक फ्यूचर रेडी करिकुलम बनाने की बात हुई, यानी कि जो मुसलमान है, कोई आपके पास वायरलेस माइक है क्या? मैं थोड़ा चल के चलूँ है भाई, तो वायरलेस माइक दे दो, जरा बेहतर रहेगा कि मैं चल के बात करूँ, मुझे चलने फिरने की आदत है थोड़ा बोलने में। है चालू है? आवाज हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, सही है आवाज? सही है? हाँ जी, सबको आवाज है? हेलो। तो फ्यूचर रेडी करेंगे बात करते हैं। आवाज हल्की कर दो थोड़ी सी, आवाज हल्की कर दो थोड़ी सी। हेलो। हाँ, तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है मामला। तो हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर रेडी करिकुलम की। मैं थोड़ा इधर को हो जाता हूँ सिग्नल के। अभी आपने ये देखा होगा कि माशाल्लाह दीन और मदारिस की बहुत सारी बात हुई। उसके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं माशाल्लाह, देवबंद के एक्सपर्ट्स हैं, इसके लिए तो माशाल्लाह 30 साल से ही चल रहा है। लेकिन जो अब एक नया कंपोनेंट है जिसको आज की जरूरत को इसमें डालना जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि हम दुनिया के भूखे, इसलिए नहीं कि हम लालची हैं, हमें नौकरियां चाहिए, वो एक जरूरत की तहत पे। दीन हमारा मकसद है, दुनिया हमारी जरूरत है, तो जरूरत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसी बातों को देखते हुए ये कहा जाता है मुसलमान फ्यूचर रेडी नहीं है, पिछड़ी हुई सोच के हैं। तो इन्हीं बातों को लेते हुए माशाल्लाह लड़कियों को तो काफी टाइम से चल रहा था, अब लड़कों की इस बारी आई है। तो अगर आप देखेंगे अरबाब भाई जरा तुम जरा फ्लेक्स करो, यहाँ से आवाज सिग्नल नहीं हो रही। तो आज की तारीख में सवाल किया जाता है कि क्या हम मॉडर्न है और सोसाइटी के साथ सिंक में है, यानी कि क्या मुसलमान हम दाढ़ी कुर्ता पजामा, हेलो, क्या हम दाढ़ी पजामे वाले भाई साहब जो हैं, क्या हम मॉडर्न हैं? क्या हम सोसाइटी के साथ जो इस वक्त के हालात हाजरा है उसके साथ सिंक में है?
जो यंग बच्चे हैं सिंह का मतलब समझते होंगे कि इसका मतलब तालमेल में है या हम पता नहीं कहाँ हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सोच रहती है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। इसी सोच को खत्म भी करना है और इससे मुसलमान के खुद के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी एहसास कमतरी भी हो जाता है। यार मेरा बेटा अगर आलिम बन गया तो वो तो दुनिया में पीछे हो जाएगा, मेरी बेटी ने अगर सर ढक लिया वो तो पीछे हो जाएगी। तो इन सारे मिसकंसेप्शन यानी इन सारे गलत फहमी को दूर करना है हमें। तो अब हम अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, हमें आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट भाई। आज हम 2024-25 में हैं, ठीक है भाई। जो बच्चा अभी लेट से 3 साल का है उसको 18 साल के, अगर आप देखेंगे 18 साल की कैलकुलेशन करिए, जब 18 साल के बाद लेट से आपका बच्चा 3, 4, 5 साल का है, जब वो 18 साल के बाद बाजार में आएगा, जो कि बाजार आपको टेक्नोलॉजी जरा हिलाई। चलो टेक्नोलॉजी थोड़ा साथ कम दे रही है आज, लाइट जरा परेशान कर रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो है, शायद अरबाब तुमको प्रेजेंटेशन खोलनी पड़ेगी आपको दोबारा। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो 3, 4, 5, 6 साल का जो बच्चा है जब बाजार में आएगा आज से 18 साल के बाद, तो बाजार का मतलब दुनिया वाला बाजार नहीं है, मतलब टोटली है। यानी जब आएगा इस दुनिया में तो क्या हालात यही होंगे, फितने वही होंगे। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बहुत सारे, अगर आज से 25 साल पहले चले जाएं, 18 साल पहले चले जाएं, ये जो मेरे हाथ में झुंझुना है मोबाइल वाला नहीं था, ये फितना तो नहीं था उस जमाने में, नहीं था ना। लेकिन आज ये फितना है। और क्या 18-20 साल के बाद नए फितने नहीं आएंगे? आज एक नया फितना पैदा हो गया, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसको आपने देखा होगा आजकल हर मशीन पे आ रहा है। और बहुत सारे माशाल्लाह जो थिंक टैंक्स के गुरु हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं दज्जाल की एक शक्ल है, कि ये कहीं भी आप देखिए डीप फेक्स करके चीजें आ गई हैं। मैं होऊंगा भी नहीं और मेरी आवाज होगी, मेरी शक्ल होगी और मैं ही बोल रहा हूँ और आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैंने कुछ करा ही नहीं होगा। ये सब चीजें दज्जालियत की तरफ है। अगर हमारा बच्चा इन बातों को पहचानेगा नहीं तो क्या वो उसमें फंसेगा या नहीं फंसेगा? अब मैं दीन की तरफ से बात कर रहा हूँ, दुनियावी की तो उसके बात के फायदे है ही, वो तो अनगिनत है। लेकिन अगर आप देखें इसके दीन में, अगर आप उसकी जब वो अपने दीन को इसमें ठीक से क्या कर पाएगा। अगर मेरे हाथ में मोबाइल है आज और मुझे पता ही नहीं है, मैं यंग लड़का हूँ 18, 20, 21, 25 साल का, मुझे पता ही नहीं है कि भाई ये गुनाह मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं, तो मैं उससे बचूंगा क्या? सबको सब पता है, तन्हाई के सबके गुनाह सबको सब पता है, लेकिन ये सारी बातें हम कैसे बताएं? 25-30 साल पहले नहीं था ये सब। हम लोग इज्तिमाई तौर पे रहते थे, माहौल में रहते थे, तब नहीं था ये सब चीजें। हाँ भाई, तैयार हो गए प्रेजेंटेशन दोबारा? तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 18 से 20 साल के बाद जो चैलेंजेस होंगे ना, चैलेंजेस यानी समझिए कि जो उस टाइम मसले होंगे वो अलग होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि दीन का मसला, अरबाब भाई तुम भी कर लो, तो यही है हमारा दीन का मसला 20 साल के बाद यही होगा क्या? दीन के यही चैलेंजेस होंगे। देखिए मेरी प्रेजेंटेशन ज्यादा इंग्लिश में है, और क्या जो रोजमर्रा की जिंदगी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, UPI इस्तेमाल करते हैं आप लोग? UPI आजकल बार कोड से पेमेंटें करते हैं, करते होंगे बहुत सारे लोग, मोबाइल पे भी होगा। अब बहुत सारे जाहिल लोग ये कहते हैं नहीं बैंक अकाउंट होना नहीं चाहिए, इसीलिए सोसाइटी के साथ क्या मुसलमानों के बैंक अकाउंट नहीं होने चाहिए? नोटबंदी में मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान हुआ था। सूद लेना हराम है, लेकिन क्या बैंक को ऑपरेट करना ये गलत है क्या? इन्हीं चीजों पे आपको एजुकेट करना है। तो एक मिनट पीछे जाता है, सॉरी मैं आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया और लाइट चली गई थी। तो आपको मैं चले आगे बढ़ा, बाबा भाई आप आगे बढ़ो। तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो एजुकेशन का करिकुलम बनाती है वो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT बोलते हैं इसे, और इसी ने NCF बनाया है जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि दुनियावी तालीम को ही है। लेकिन इसमें अगर आप अंधाधुंध इस पर फॉलो करेंगे तो यकीनन आप दीन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें दीन का फिल्टर चाहिए। जो दीन का फिल्टर वो एक इस्लामिक स्कूल में ही आ सकता है। अरबाब नेक्स्ट, फिर NEP जो आई
नेशनल अपनी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत जो सरकार ने बहुत सारे, जो अभी मौलाना साहब ने भी बताया था कि अब तो ये लीगल कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट हो गया है कि आगे आकर के बच्चों को एक बेसिक तालीम देना जरूरी है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि आपकी एआई एजुकेशन सोसाइटी और सारे इदारे ये कंप्लायंट है। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके बहुत फिक्रों से काम करा गया। चलिए लैंग्वेजेस का ये थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, भाई आगे उसको स्किप कर दो मैं इसमें, क्योंकि माशाल्लाह टाइम आ गया। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एआई एकेडमी और सारे बोर्ड के साथ सब चीजें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं। अब माशाल्लाह इसमें ये सारे हमारे यहाँ सारी अच्छी फीचर्स हैं। दीन दुनिया का कॉम्बो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीन के साथ दुनिया फ्री है। दुनिया लेने आओगे तो यहाँ नहीं, दीन लेने आओ तो दुनिया फ्री में मिलेगी। समझ में आई ना बात? रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब खाना ऑर्डर करते हैं तो पापड़ बाद में पापड़ आता है, ये नहीं कि आप तो पापड़ फ्री है, तो दुनिया की हकीकत वही है हमारे पास। दीन सबसे पहले है। अब इसी तरह का जो बॉयज का जो खिताब हो रहा है यहाँ पे, अब जो आज जिसके लिए माशाल्लाह इस जमीन पे आप बैठे हैं, जहाँ पे आज फाउंडेशन स्टोन हो, अभी अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, इंशाल्लाह कुछ महीनों में यहाँ पे इंशाल्लाह सब बाहर हो जाएगी। 2-3 फेजेस में ये बनेगा, आपके सबके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यही फीचर्स उसमें आएंगे इंशाल्लाह। और मैं छोटा सा सवाल है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्क होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। जो यंग बच्चे बैठे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा। और बाबा ही आगे तो ABC याद रखिएगा, जो मुसलमानों के लिए है। एक्चुअली क्या है ना, मुसलमानों को आज की तारीख में हमें एक खिताब दे दिया गया कि हम कौन से चूसते रहते हैं सोसाइटी से, हम कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है, कंज्यूमर्स है। तो हम कॉन्ट्रीब्यूटर्स कब बनेंगे? जब हमारे पास दोनों औजार होंगे, दीन का भी और दुनिया का भी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और आखिर में मैं आपसे एक कोटेशन के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अगर आपको अब भी लगता है कि तालीम महंगी है, तो जरा जहालत आजमा के देखिए। जज़ाकल्लाह खैर।